चलिए आज उतरते हैं एक ऐसी कहानी की गहराइयों में, एक ऐसी जादुई विरासत जो जितनी पावरफुल है ना उतनी ही खतरनाक भी है। कहते हैं ना कि हर शक्ति की एक कीमत होती है, और ये कहानी शायद उस कीमत का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सबूत है। चलिए जरा उस जमाने में चलते हैं जब ये बड़ी बड़ी जादुई अकेडमियां होती ही नहीं थीं। उस वक्त दुनिया की पूरी बुनियाद सिर्फ 7 ताकतों पर टिकी थी, 7 खानदानों पर। तो उन 7 में से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं एक पर, नाग परिवार। एक ऐसा नाम जो सदियों से खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नाग परिवार में ऐसा है क्या है जो उन्हें इतना खास और हाँ, इतना खतरनाक बनाता है? इसका जवाब उनकी अनोखी शक्ति में छिपा है। उनकी शक्ति का सोर्स है नाग शक्ति पल्स। अब ये कोई आम एनर्जी नहीं है, समझिए ये एक बहुत ही सूक्ष्म वाइब्रेशन है। इतना धीमा कि ये सीधे ब्रह्मांड के सबसे पुराने आदिकालीन सर्पों की धड़कन से जाकर जुड़ जाता है। सोचकर देखिए, एक ऐसी शक्ति जो सीधे कॉस्मिक सर्पेंट से बात करती हो। और यही पल्स उन्हें देती है 5 बेहद खतरनाक काबिलियतें। शैडो विजन मतलब धोखे के आर पार देख लेना। वेनम चैनलिंग दुश्मन की एनर्जी में ही जहर घोल देना। फेज क्रॉल यानी दीवारों से ऐसे गुजर जाना जैसे कोई सांप गुजरता हो। माइंड कॉयल किसी के भी दिमाग पर कब्जा कर लेना। और सबसे खतरनाक साइलेंट स्ट्राइक, एक ऐसा हमला जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन रुकिए, एक और बात है जो इन्हें और भी डरावना बनाती है। इनकी सारी शक्तियां रात में जाग उठती हैं, और खासकर काल रात्रि पर, जब अंधेरा अपने पीक पर होता है, तब इनकी ताकत की कोई सीमा नहीं रहती। उस रात वो लगभग अजेय हो जाते हैं। पर सवाल तो वही है, इतनी खौफनाक शक्ति आखिर आई तो आई कहां से? क्या ये कोई तोहफा था या फिर किसी बहुत बड़ी, बहुत ही अंधेरी कीमत का नतीजा? और यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। जी नहीं, ये शक्ति कोई वरदान नहीं थी, ये एक सौदे का नतीजा थी। एक ब्रह्मांडीय सर्प जिसका नाम था वासुकीरा, उसके साथ किया गया एक काला सौदा। और उस सौदे की जो कीमत नाग परिवार ने चुकाई, उसे एक नाम दिया गया, द ब्लैक पल्स। तो होता क्या है अगर ये ब्लैक पल्स जाग जाए? सबसे पहले तो ये एक जहर की तरह अपने ही मालिक के शरीर को अंदर से खत्म करना शुरू कर देती है। फिर इससे इतनी खतरनाक एनर्जी लीक होती है कि आसपास सब कुछ तबाह होने लगता है। यही नहीं, ये एनर्जी दूसरी बुरी ताकतों को अपनी तरफ खींचती है, और आखिर में ये उन दरवाजों को फाड़कर खोल देती है जिन्हें कभी भी खुलना नहीं चाहिए था। सदियों पुरानी ये खतरनाक विरासत, ये श्राप, इसका सारा का सारा बोझ आज सिर्फ एक स्टूडेंट के कंधों पर आ टिका है। ये है आरव नाग, उम्र बस 15 साल, और उसकी पल्स रेटिंग रैंक डेल्टा, मतलब खतरनाक तरीके से अनस्टेबल। लेकिन उसकी फाइल में जो सबसे डरावनी बात लिखी है वो है उसका स्टेटस ब्लैक पल्स, निष्क्रिय, मतलब अभी सुप्त है पर हर पल और मजबूत हो रहा है। आरव बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन ये श्राप उसे जीने कहाँ देता है। अंधेरे में उसे लगता है जैसे परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं। दीवारों पर अपने आप सांपों के निशान बनने लगते हैं, और रातों को वासुकीरा के डरावने सपने उसे उसकी खौफनाक किस्मत की याद दिलाते हैं। और नतीजा, अकेडमी में कोई उसके पास तक नहीं फटकता। वो अपनी ही शक्ति के साये में एकदम अकेला पड़ गया है। पर आरव की ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक पल्स है ना, ये सिर्फ एक श्राप नहीं है। असल में ये एक चाबी है, एक ऐसे दरवाजे की चाबी जिसे अगर किसी ने खोल दिया तो समझिए कयामत आ जाएगी। और इसी चाबी की तलाश में है कहानी का विलन ड्रेवन केल। उसका मकसद एकदम साफ है, जैसा कि वो खुद कहता है, सिर्फ ब्लैक पर्ल्स ही 7 सर्पों का द्वार खोल सकती है। मतलब वो आरव को सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो उस शक्ति को हासिल कर सके जो उसे देवताओं से भी ऊपर ले जाएगी। तो अब पूरी की पूरी कहानी आरव के एक फैसले पे आकर टिक गई है। एक ऐसा फैसला जो ये तय करेगा कि वो इस दुनिया का रक्षक बनेगा या फिर उसका सबसे बड़ा विनाशक। उसके सामने अब 2 ही रास्ते हैं, 2 किस्मतें। या तो वो अपनी इस खतरनाक शक्ति पर काबू पाए और पल्स गेट का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए,
या फिर ब्लैक पल्स के अंधेरे में पूरी तरह डूबकर हर चीज को, सब कुछ को राख कर दे। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब किस्मत उसका दरवाजा खटखटाएगी तो आरव कौन सा दरवाजा खोलेगा, अपने अंदर के हीरो का या फिर अपने अंदर छिपे दानव का?